न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे सेफेस्ट कंट्रियों में से एक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड दुनिया की दूसरी सेफेस्ट कंट्री है। लेकिन इससे पहले भी न्यूजीलैंड दुनिया के टॉप 5 सेफेस्ट कंट्रियों में से है। आप में से बहुत सारे लोग न्यूजीलैंड देश की क्रिकेट टीम के बारे में ज़रूर जानते होंगे। अगर हम क्रिकेट की बात ना करें तो आप न्यूजीलैंड के बारे में क्या जानते हैं? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड का 80% हिस्सा खाली पड़ा है। न्यूजीलैंड दुनिया की सबसे कम आबादी वाले देशों में से है, जिसकी जनसंख्या सिर्फ 5 मिलियन है। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 18 पीपल स्क्वायर किलोमीटर है। वैसे तो न्यूजीलैंड के 700 से ज़्यादा आइलैंड है, जिसमें से 2 बड़े आइलैंड है। उत्तरी आइलैंड जो दुनिया का 14वां सबसे बड़ा आइलैंड है, वहीं दक्षिण आइलैंड जो दुनिया का 12वां सबसे बड़ा आइलैंड है। इसके अलावा न्यूजीलैंड एरिया के हिसाब से ताइवान और श्रीलंका से भी बड़ा द्वीपीय देश है। लेकिन इन देशों की तुलना में न्यूजीलैंड की आबादी काफ़ी कम है। न्यूजीलैंड की जनसंख्या 5 मिलियन से ऊपर है, जिसमें से 77% लोग सिर्फ न्यूजीलैंड के उत्तरी आइलैंड में रहते हैं। वहीं न्यूजीलैंड की 23% आबादी दक्षिण आइलैंड में रहती है। न्यूजीलैंड के उत्तरी आइलैंड के 4 बड़े शहर नॉर्थलैंड, ऑकलैंड, वाईकोटा, बे ऑफ प्लेटी में न्यूजीलैंड की 52% पॉपुलेशन रहती है। वहीं न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर सबसे बड़ा शहर है, जहां 2 मिलियन लोग रहते हैं। यानी न्यूजीलैंड की 37% आबादी केवल एक शहर में रहती है। न्यूजीलैंड का दक्षिण आइलैंड जो एरिया के हिसाब से नीदरलैंड देश के बराबर है, लेकिन न्यूजीलैंड के दक्षिण आइलैंड में नाक के बराबर लोग रहते हैं। इस आइलैंड में एक बड़ा शहर है क्राइस्टचर्च, जिसकी जनसंख्या 3,90,000 है। इस कारण न्यूजीलैंड के दक्षिण आइलैंड की पॉपुलेशन डेंसिटी 5.4 पीपल स्क्वायर किमी है। साउथ आइलैंड में न्यूजीलैंड की 23% लोग रहते हैं। यानी न्यूजीलैंड में भी अजीबोगरीब जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है, क्योंकि न्यूजीलैंड का 80% इलाका खाली पड़ा है। इस मैप को देखो, जिसमें सफ़ेद रंग वाले इलाके में ही लोग रहते हैं और बाकी हरे रंग वाला पूरा इलाका खाली पड़ा है। लेकिन मेरा सवाल है कि न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन इतनी कम क्यों है? वहीं न्यूजीलैंड का 80% इलाका खाली क्यों पड़ा है? न्यूजीलैंड की जनसंख्या ज़्यादातर छोटे हिस्से में क्यों रहती है और न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में इतने कम लोग क्यों रहते हैं? इन सब के बारे में बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन इतनी कम क्यों है? क्योंकि न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन सिर्फ 5 मिलियन है। अगर हम न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन का कंपैरिजन इंडिया के किसी शहर से करते हैं तो न्यूजीलैंड से ज़्यादा ही होगी। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन कम होने का कारण उसकी जियोग्राफी है। जिस तरह आप में से कई लोग न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के अलावा न्यूजीलैंड के बारे में कुछ नहीं जानते, इसी तरह 13वीं शताब्दी तक दुनिया भी न्यूजीलैंड के बारे में कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि 13वीं शताब्दी तक न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 0% थी। 1280 से 1350 के बीच पोलिनेशियाई लोग न्यूजीलैंड आए। इन्होंने माओरी संस्कृति यहाँ पर विकसित की। माओरी लोगों के मुताबिक न्यूजीलैंड पहुँचने वाला पहला व्यक्ति क्यूब था। क्यूब के बाद कई सालों तक दूसरे माओरी लोग भी न्यूजीलैंड के अलग अलग हिस्सों में पहुँचे। इस कारण आज माओरी लोगों को न्यूजीलैंड का मूल निवासी माना जाता है। डच नाविक एबेल तस्मान को साउथ प्रशांत महासागर के अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक अभियान शुरू किया। उनका मिशन नए व्यापार मार्गों की खोज करना और मूल निवासियों के साथ व्यापार संबंध स्थापित करना। 13 दिसंबर 1642 को इन्होंने न्यूजीलैंड को देखा। तस्मान ने न्यूजीलैंड के पश्चिम द्वीप की खोज की। जब यूरोपीय लोग पहली बार न्यूजीलैंड पहुंचे तो उनका माओरी लोगों के साथ हिंसक झड़प हुई, क्योंकि माओरी लोगों का बाहरी दुनिया से पहली बार पाला पड़ा था। तस्मान माओरी लोगों के साथ संपर्क करना चाहते थे, लेकिन शायद माओरी लोगों ने सोचा होगा कि ये लोग हमारे क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तस्मान 5 दिनों तक गोल्डन बे में रुके। इन्होंने माओरी लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन फिर न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पर इनकी माओरी लोगों के साथ हिंसक झड़प हुई। फिर तस्मान मूल निवासियों से संपर्क किए बिना ही वापस लौट गए। इस अभियान में तस्मान को कठिन यात्रा का सामना करना पड़ा। इन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि उसका कंपास ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे उसे जीवित रखा था। अपनी इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद तस्मान का अभियान पूरी तरह सफल नहीं हो सका। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के दृष्टिकोण से तस्मान की खोज निराशाजनक थी, क्योंकि उसे न तो व्यापार करने के लिए कोई आशाजनक क्षेत्र मिला और न ही कोई नया शिपिंग मार्ग।
लेकिन तस्मान का उसकी वापसी पर विनम्रतापूर्वक स्वागत किया गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात से भी नाराज थी कि तस्मान ने उस भूमि का पूरी तरह से पता भी नहीं लगाया था जिसकी उसने खोज की थी। फिर एक से अधिक शताब्दियों तक न्यूजीलैंड में यूरोपीय लोग नहीं आए थे। 1769 में ब्रिटिश कप्तान जेम्स कुक न्यूजीलैंड पहुंचे और ये पहले यूरोपीय व्यक्ति बने जिन्होंने न्यूजीलैंड पर कदम रखा। इसके बाद यूरोपीय लोग न्यूजीलैंड में आकर बसने लगे। 1788 में न्यू साउथ वेल्स कॉलोनी की स्थापना हुई और इसके बाद 16 नवंबर 1880 को ब्रिटिश सरकार ने न्यूजीलैंड को एक अलग कॉलोनी बनाया। न्यूजीलैंड में यूरोपीय लोगों के आने के कारण माओरी लोगों की आबादी कम होने लगी। एक समय में माओरी लोगों की जनसंख्या 2 लाख के करीब थी, जो घटकर अब 40,000 हो गई थी। माओरी लोगों की आबादी घटने के पीछे कारण था कि न्यूजीलैंड में यूरोपीय लोगों के आने के कारण माओरी लोगों और यूरोपीय लोगों के बीच युद्ध होते थे, जिसमें हजारों माओरी लोग मारे गए। इस कारण इनकी आबादी घटती चली गई और आज न्यूजीलैंड में 3% लोग ही माओरी लोग हैं और बाकी यूरोपीय लोगों की आबादी है। जब न्यूजीलैंड ब्रिटेन से आज़ाद हो गया तो कुछ यूरोपीय लोग वापस चले गए और बाकी यूरोपीय लोग यहीं बस गए और 13वीं शताब्दी तक न्यूजीलैंड की आबादी 0% थी। फिर न्यूजीलैंड के मूल निवासियों की आबादी कम होने के कारण आज भी न्यूजीलैंड की आबादी कम है। जहां 1911 में न्यूजीलैंड की आबादी 1 मिलियन थी और इसके 45 सालों बाद न्यूजीलैंड की आबादी 2 मिलियन के करीब हो गई और इसके भी 20 साल बाद न्यूजीलैंड की आबादी 3 मिलियन हो गई। फिर 30 साल बाद न्यूजीलैंड की आबादी 4 मिलियन हो गई और आखिरकार 2020 में न्यूजीलैंड की आबादी 5 मिलियन हो गई। न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड की आबादी ना के बराबर है। वहीं न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड एरिया के हिसाब से नीदरलैंड के बराबर है, लेकिन इसमें न्यूजीलैंड की 23% आबादी रहती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि न्यूजीलैंड के उत्तरी आइलैंड के मुकाबले दक्षिण आइलैंड में ज्यादातर पहाड़ है। इसके अलावा इस आइलैंड में कृषि योग्य जमीन भी कम है। इस कारण इस द्वीप पर एक ही बड़ा शहर है। वहीं न्यूजीलैंड का दक्षिण आइलैंड दक्षिण गोलार्ध में आता है। इस कारण यहाँ ज्यादा ठंड पड़ती है और इन्हीं सभी कारणों की वजह से न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड में लोग ना के बराबर रहते हैं। वहीं न्यूजीलैंड की ज्यादातर जनसंख्या उत्तरी आइलैंड में रहती है, क्योंकि न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड के मुकाबले नॉर्थ आइलैंड में ना के बराबर पहाड़ है, तो वहाँ ज्यादातर कृषि होगी और वहीं लोग रहेंगे। इस कारण न्यूजीलैंड के 77% लोग उत्तरी आइलैंड में रहते हैं और उत्तरी आइलैंड के 4 बड़े शहर नॉर्थलैंड, ओकलैंड, वाईकोटा और बे ऑफ प्लेटी में न्यूजीलैंड की 52% पॉपुलेशन रहती है। वहीं न्यूजीलैंड का ओकलैंड शहर जो सबसे बड़ा शहर है, वहाँ 2 मिलियन लोग रहते हैं, यानी न्यूजीलैंड की 37% आबादी सिर्फ एक शहर में रहती है। वहीं न्यूजीलैंड में समशीतोष्णीय जलवायु होने के कारण ज्यादातर घास के मैदान है। इस कारण न्यूजीलैंड में ज्यादातर लोग पशुपालन करते हैं। आज न्यूजीलैंड की जनसंख्या 5 मिलियन है, जबकि भेड़ों की जनसंख्या 27 मिलियन है। इस कारण न्यूजीलैंड की 55% भूमि पर पशुपालन किया जाता है। वहीं न्यूजीलैंड की उत्तरी आइलैंड में बड़े बड़े शहर हैं। इस कारण न्यूजीलैंड की ज्यादातर जनसंख्या उत्तरी आइलैंड में रहती है और इसी वजह से न्यूजीलैंड का 80% इलाका खाली पड़ा है।